दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 सर्वोच्च देवी देवताओं को माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता अर्थात त्रिमूर्ति हैं जो सृजन, संरक्षण और विनाश का मुख्य कार्य करते हैं। इसमें ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माता, भगवान शिव को संहारक या विनाश का देवता कहा जाता है। भगवान विष्णु को रक्षक या पालनहार का देवता माना जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। अभी तक भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 23 अवतार अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। ये है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आज हम आपको इन्हीं अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में बताएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आइए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अवतार, भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उनके भक्त उनके भिन्न भिन्न नामों का जप करते हैं। प्रेम से उन्हें कन्हैया, गोविंद, गोपाल, वासुदेव, नंदलाल बोलते हैं। आपने महाभारत में श्री कृष्ण की लीलाएं देखी होगी। तो आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और उनके जीवन से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम श्री कृष्ण कथा जानने के लिए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां से उनके जन्म की कथा आरंभ होती है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। वह शूरसेन जनपद के राजा थे। उग्रसेन बहुत ही प्रजावत्सल, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम काश्या था, जो कि काशीराज की पुत्री थी। उग्रसेन जी के 2 भाई थे। उनके भाई का नाम देवक था, जो उनके छोटे भाई थे। उनके भाई देवक की पुत्री देवकी थी। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस बचपन से ही स्वेच्छाचारी था। वह बड़ा होकर जनता को अधिक कष्ट पहुंचाने लगा था और उन पर अधिक अत्याचार करने लगा था। कंस न ही तो एक राक्षस था और न ही असुर या दानव था। आइए हम पहले कंस के पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से उसके वाहन समेत उसको मार डाला। इसी कालनेमी राक्षस ने महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया था। आइए हम कंस के जन्म की कथा के बारे में भी जानते हैं। मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहां पर आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा सत्यकेतु से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत ही रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। रानी पद्मावती ने ध्रुमिला को राजा उग्रसेन समझ लिया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, किंतु महारानी पद्मावती ने सच्चाई का पता चलते ही अपने पेट में मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उग्रसेन वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर रानी पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही महाराज उग्रसेन के पुत्र थे, लेकिन वह वास्तव में ध्रुमिला का पुत्र था। एक कथा में कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसके अत्याचारों को देखकर उसे ये श्राप दिया कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस 9 भाई थे और उनकी 5 बहनें थी। कंस इन सब में बड़े थे। उसकी बहनों का ब्याह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। कंस के भाइयों का नाम नियग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुदुष्टिद था। बहनें थी कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका थी। देवकी उनकी चचेरी बहन थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे।
कंस ने मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। जरासंध से संबंध जोड़कर वह और भी शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली होने के पश्चात उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस का इतना भय था कि उसके भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। कंस की चचेरी बहन माता देवकी थी, जो कंस के पिता के छोटी भाई देवक की बेटी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने तय किया था कि उनका विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। कंस अपने मित्र वसुदेव को अपनी बहन देवकी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। वसुदेव एक यदुवंशी थे जिनके पिता का नाम शूर और माता का नाम मारीशा था। ये मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। पांडवों की माता कुंती इनकी बहन थी। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था, जिनमें देवकी सर्वप्रमुख थी। कंस द्वारा भेजे गए विवाह प्रस्ताव को वसुदेव स्वीकार कर लेते हैं। वसुदेव और देवकी जी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं वसुदेव देवकी के रथ के सारथी बनकर उन्हें महल पहुंचाने लगते हैं। मार्ग में आकाशवाणी ने उनसे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। कंस, तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी जी को मारने लगा। वसुदेव जी ने उसे समझाया, तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें मात्र इसकी संतानों से भय है। मैं वचन देता हूँ कि इसकी संतानों के जन्म लेते ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव इतने धर्मात्मा है, इतने सत्यनिष्ठ है कि वह अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया और देवकी तथा वसुदेव को आजीवन कारावास में डाल दिया और उन्हें सैनिकों के कड़े पहरे में रखा ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। इसी कठिन समय के दौरान वो समय आता है जब देवकी जी को पुत्र होने वाला होता है। उनकी पहली संतान जैसे ही पैदा होती है तो कंस को सूचना मिल जाती है। वे कारागार में आकर देवकी जी के हाथों से बच्चा छीनकर दीवार पर पटक कर मार देता है। कंस की बहन देवकी जी इस तरह अपनी पहली संतान को मरता हुआ देख नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। देवकी वसुदेव जी के जैसे ही कोई संतान पैदा होती, कंस उसी समय उसे दीवार पे पटक के मार देता। इस अन्याय पर सालों तक न तो कोई कंस को समझा पाया था और न ही वसुदेव और देवकी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा हुआ था। देवकी जी की कुल 6 संतानें अब तक कंस के हाथों मारी जा चुकी थी। देवकी जी के 7वें गर्भ में बलराम जी थे। योग माया ने उन्हें देवकी जी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से बलराम जी का नाम संकर्षण भी हुआ। कंस को समाचार दिया गया कि देवकी जी का गर्भपात हो गया। ये सूचना सुनकर कंस को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इस सूचना से प्रसन्न भी हुआ। अब वो देवकी जी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद वो समय आ जाता है जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री विष्णु का देवकी जी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 8वें पुत्र के जन्म लेते ही पूरे कारागार में जोरदार रोशनी फैल जाती है और सारे सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव, तुम्हारा ये 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा और उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलवाएगा। अतः तुम इसे गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ाओ। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ाओ। इतना कहते ही वह रोशनी गायब हो जाती है और कारागार के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। उनके हाथों में लगी बेड़ियां भी टूट जाती है। कंस की तरफ से लगाए गए सैनिक पहले से ही मूर्छित पड़े होते हैं, जिससे उनके मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। तब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। वह यमुना की उफनती लहरों में से जा रहे होते हैं कि अचानक यमुना की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि उनके आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसे देख श्री कृष्ण भगवान टोकरी में से अपने पैर नीचे लटका देते हैं, जिसके बाद सारी लहरें शांत हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यमुना नदी भी श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी, ताकि वो भी इस पावन घड़ी में अपना कुछ योगदान दे सके। तत्पश्चात वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद के पास पहुंच जाते हैं। नंद जी अपने घर के बाहर खड़े थे और वे वसुदेव जी के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात होता है। वे वसुदेव को घर के भीतर ले जाते हैं। नंद जी
वसुदेव को घर के भीतर ले जाकर बताते हैं कि उनकी पत्नी यशोदा ने भी आज ही कन्या को जन्म दिया है, किंतु मूर्छित होने के कारण यशोदा इस बात को नहीं जानती, इसलिए आप अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर हमारी कन्या को ले जाइए। इतना कहकर नंद जी वसुदेव जी से उनके पुत्र को अपनी कन्या को उन्हें सौंप देते हैं। पहले तो वसुदेव कन्या को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, किंतु नंद जी के समझाने के बाद वे कन्या को अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मथुरा पहुंचकर वसुदेव जैसे ही कारागार में प्रवेश कर जाते हैं तो दोबारा से उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। सैनिक जग जाते हैं। तभी सैनिकों को पता चलता है कि 8वें संतान का जन्म हो गया है। इसकी सूचना वो कंस तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान लड़की है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। कन्या का समाचार सुनकर कंस कहता है कि लगता है भगवान भी उससे डर गए हैं, तभी लड़के की बजाय लड़की का जन्म हुआ है। तभी वो कारागार में आता है और उस लड़की को हाथ में लेकर मारने के लिए दीवार पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कन्या हवा में उड़ जाती है और कंस को कहती है कि अरे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला खुद इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तो बस तेरे अधर्म के अंत का समय करीब आ रहा है। ये सब सुनकर कंस घबरा जाता है और चिंता में पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गोकुल में चारों तरफ खुशियां खुशियां छाई होती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, मानो जैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रही हो। गोकुलवासी मंगल गीत गा रहे थे। नंद बाबा और यशोदा मैया की आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उधर मथुरा में कंस इस बात से चिंतित होता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र कारागार से बाहर कैसे गया। फिर वो अपने महामंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि उनके राज्य में कल रात जितने भी बालकों ने जन्म लिया है वे उन सब का वध करवा देंगे। इतने में एक गुप्तचर समाचार लेकर आता है कि गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, वहां की तो काया ही पलट गई है। इस समाचार को सुनकर कंस को विश्वास हो जाता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र गोकुल में ही है। तब वे अपने महामंत्री से विचार विमर्श करके पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में कल रात जन्मे सभी बालकों का वध करने का आदेश देता है। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण करके मथुरा से गोकुल पहुंच गई। उसने वहां श्री कृष्ण के साथ जन्मे सभी बालकों को अपने विषैले दूध पिलाकर मार दिया। सभी बालकों को मारने के बाद पूतना नंद बाबा के भवन में जाती है। वहां पर वह सोते हुए श्री कृष्ण को उठाकर वहां से दूर ले जाती है और एक खुले मैदान में पहुंचकर उन्हें अपने विषैले दूध का पान कराने लगी। श्री कृष्ण सब जान गए थे। वे उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर चीख को सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे घर में श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, किंतु श्री कृष्ण उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उस तरफ तेजी से दौड़ते हैं जहां से भयंकर चीखने की आवाज आ रही होती है। अन्य गोकुलवासी भी उनके साथ उस दिशा की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर सभी देखते हैं कि एक विशाल राक्षसी धरती पर मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसके मृत शरीर के ऊपर है। यशोदा मैया जल्दी से उस मृत राक्षसी के शरीर के पास जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है और कहती है कि आज तो लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की। पूतनावध की खबर सुनकर कंस दुखी और चिंतित हो गया, किंतु वह गुप्तचर द्वारा दिए गए इस समाचार से भी प्रसन्न था कि पूतना ने उस रात जन्मे सभी बालकों का अंत कर दिया है। ये समाचार सुनकर वह अपनी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उधर पूतना द्वारा किए गए कार्यों से भयभीत होकर सभी गोकुलवासी और नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ नंद गांव में बस जाते हैं, जहां श्री कृष्ण अपनी अनेक लीलाएं करके सभी के मन को मोह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। उन्हें बचपन से ही माखन खाना बहुत प्रिय था। श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे। इस वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी है। माखन चुराकर खाने के कारण गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस कारण से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी, किंतु डांटने के पश्चात मैया यशोदा उन्हें अपने हृदय से भी लगा लेती थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई राक्षसों का भी वध किया। जब कंस को यह पता चलता है कि देवकी जी के 8वां पुत्र और उसका वध करने वाला जीवित है, तो वह श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजता है। श्री कृष्ण कंस द्वारा भेजे गए बकासुर नामक दैत्य का वध करते हैं। बकासुर के वध के पश्चात कंस अगासुर नामक दैत्य को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजता है। अगासुर बड़ा भयानक राक्षस था, किंतु श्री कृष्ण अगासुर का भी वध कर देते हैं। श्री कृष्ण कंस द्वारा भेजे गए अन्य दैत्यों शक्तासुर, तृणावर्त, वृषभासुर, कागासुर आदि का वध करके सबका उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण ने यमुना नदी के पवित्र जल को विषैले कर देने वाले कालिया नाग को भी सबक सिखाया। श्री कृष्ण यमुना नदी के अंदर जाकर कालिया नाग के फनों पर चढ़कर
उस पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण के प्रहारों से कालिया शीघ्र ही रक्त वमन करने लगा। उसका शरीर निस्तेज और निर्बल होता चला गया। अपने सबल पति को इस प्रकार निर्बल होता देख नाग पत्नियां तुरंत समझ गई कि उनके पति पर विजय प्राप्त करने वाला ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर है। नाग पत्नियां तुरंत प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आ गई और नतमस्तक होकर स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों द्वारा इस विनती से श्री कृष्ण दयाद्र हो उठे और उन्होंने कालिया नाग को अपने पाश से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्तव स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान करा और सपरिवार रमणक द्वीप जाने के लिए आदेश दिया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वृक्ष बने कुबेर जी के पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव को भी उनके श्राप से मुक्त किया। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ही एक साथ होकर यमलार्जुन वृक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे, इसलिए जब कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा तो इंद्र इस बात से क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मथुरा में मूसलाधार बारिश करवाई, जिससे वहां पे बाढ़ आ गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को छक लिया, जिसके नीचे सभी मथुरावासी आ गए। उन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर चके रखा। जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्हें श्री कृष्ण की वास्तविकता का पता लग जाता है, तब वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तब उनकी क्षमा याचना को सुनकर श्री कृष्ण इंद्रदेव को क्षमा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ राधा जी के साथ एक रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनका एक खास रिश्ता था। राधा कृष्ण का प्रेम अमर था। श्री कृष्ण की बंसी राधा जी को खूब भाती थी। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित थी। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते वे लोग दिखाई देते थे। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा गोपियों को खूब आकर्षित करता था। श्री कृष्ण जी ने नंदगांव और वृंदावन में रहते हुए बाल लीलाओं के साथ ही कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया। जब कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षस श्री कृष्ण का वध करने में असफल रहे तो कंस ने स्वयं श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई और योजना की पूर्ति करने के लिए उसने अक्रूर जी को, जो श्री कृष्ण के चाचा थे, उनको श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ मथुरा ले आते हैं। कंस ने वहां पर मल्लयुद्ध प्रतियोगिता रखी होती है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने 2 पहलवानों से मल्लयुद्ध करवाया, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने आसानी से उनको पराजित कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण कंस का वध करके उसके अत्याचारों से मथुरा वासियों को मुक्त करा देते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कारागार में जाकर महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता की हथकड़ियां काटकर उन्हें मुक्त करवा देते हैं और उग्रसेन जी को दोबारा सिंहासन पर बिठा देते हैं। मथुरा में कुछ दिन रहने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम जी शिक्षा ग्रहण करने ऋषि संदीपनी के आश्रम में चले जाते हैं, जहां उनकी मित्रता सुदामा जी से होती है। आप में से हर किसी ने श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा। आइए हम श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा के बारे में भी जानते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता ऋषि संदीपनी के आश्रम में हुई थी। वे बहुत ही खास मित्र थे। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा जी को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी वे लोग रात वहीं बिताने के उद्देश्य से एक एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। फिर तेज भूख लगने के कारण सुदामा जी अपने पल्लू से चने निकालकर खाने लगते हैं। सुदामा जी सारे चने खा जाते हैं। प्रातः जब वर्षा रुक जाती है, तब श्री कृष्ण और सुदामा जी ही दोनों अपने अपने वृक्षों से उतरकर नीचे आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं, मित्र भूख लग रही है, लाओ गुरु माता के दिए चने खाते हैं। तब सुदामा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि भूख लगने के कारण मैं सारे चने खा गया, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, कृपया तुम गुरु माता से कुछ मत कहना। तब श्री कृष्ण सुदामा जी से वादा करते हैं कि वो गुरु माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा जी को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। शिक्षा पूर्ति के बाद श्री कृष्ण और बलराम जी वापस मथुरा लौट गए और सुदामा जी अपने ग्राम अस्मावतीपुर लौट गए। वहां पर वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद
वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति है और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वह निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा जी संकोचवश पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटकर गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उससे प्रणाम कर यहाँ आने का आश्चर्य पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, कोई फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर गुरुकुल में बिताए दिनों को याद करने लगे। बातों ही बातों में ये प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्र वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वृक्ष पर बैठे सुदामा ने चने अकेले ही खा लिए थे। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज चावल तंदूल की पोटली छुपा रहा है। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु तंदूल को बेहद ही चाव से खाया था। फिर सुदामा जी ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा जी को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा जी अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनके भक्त हो गए। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा। आइए अब हम दोबारा अपनी श्री कृष्ण अवतार की कथा की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि संदीपनी जी के आश्रम में गए थे। ऋषि संदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण और बलराम जी ने गुरु संदीपनी के अधीन अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपने गुरु जी से पूछा कि वे गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। तब ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु पुत्र को खोजकर वापस लाने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी समुद्र तक पहुंचे तो समुद्र देव ने बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। संभव है कि उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब श्री कृष्ण ने शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुंच गए। यमराज से गुरु पुत्र को वापस लेकर गुरु संदीपनी को लौटा दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु दक्षिणा देकर मथुरा लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्री कृष्ण भगवान की अभी तक की कथा? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और एक और बात, ये कथा अभी अधूरी है। अगर आप पूरी कथा जानना चाहते हैं तो कृपया इस कथा का दूसरा संपूर्ण भाग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तभी आपको पूरी कथा का ज्ञान होगा। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और जाने से पहले एक बार सभी प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।